हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। ये मेरा नया चैनल है, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा कि आप चैनल का नाम देखते हैं कि पीके मैथ स्टडी, यानी कि मैथ्स के बारे में इसमें हम बात करेंगे। देखिए, मैथ्स में हम वो बताएंगे जो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाए, चाहे वो यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, या रेलवे हो, या यूपी टेट हो, या सुपर टेट हो, यानी कि जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी हम इसमें बताएंगे। ठीक है, तो हम इसमें बताएंगे एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इसमें देखिए, हम बताने वाले हैं कि नंबर सिस्टम, इसमें पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम को हम कह सकते हैं कि अंकों या संख्याओं के विज्ञान को ही क्या कहा जाता है, नंबर सिस्टम कहा जाता है। या अगर और हम इसे कहना चाहें तो कह सकते हैं कि अंकों या संख्याओं के व्यवस्थितीकरण को ही क्या कहा जाता है, नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति कहा जाता है। देखिए, हम इसमें अंक और संख्या की बात करें, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, यानी कि हम इसमें अंक और संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि अंक जो है कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही सिर्फ और सिर्फ अंक होते हैं। यानी कि सिंगल डिजिट को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अगर अंक की बात करें तो सिंगल डिजिट जिसमें होगा वो क्या होगा, अंक कहलाएगा। यानी कि अंक हम जानते हैं कि कितने होते हैं, 10 होते हैं। कौन कौन, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही क्या होते हैं, 10 अंक होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम अंक की बात करें तो हम जानते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि सिंगल डिजिट को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अंक हो वही क्या कहलाएगा, अंक कहलाएगा। जैसे ये सभी हैं, ये क्या है, सिंगल डिजिट। जैसे सब में दिखाई दे रहा है कि एक ही अंक है, इसमें भी एक अंक, इसमें भी अंक। यानी कि सिंगल डिजिट को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। लेकिन अगर वही 2 डिजिट या 2 डिजिट से मैक्सिमम डिजिट को हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। यानी कि 2 अंक हो या 2 अंकों से अधिक अंक हो तो क्या कहलाएंगी, संख्या कहलाएंगी। यानी कि हम इसे कह सकते हैं संख्या को कि 2 डिजिट या 2 डिजिट से मैक्सिमम। ठीक है ना, 2 डिजिट से मैक्सिमम, यानी कि 2 अंक या 2 अंकों से अधिक अंकों वाली नंबर को क्या कहेंगे, संख्या कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं 2 अंक क्या होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं, 10, 12 या 99। ऐसे हम कह सकते हैं कि 102 या 999 या ऐसे 4 टाइम्स 1004। यानी कि इससे बड़ी, यानी कि 2 अंक हो या 2 अंकों से बड़ी हो तो क्या कहलाएंगे, नंबर कहलाएंगे। देखिए, इस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बैंक पीओ में एक क्वेश्चन आया है कि जीरो, देखिए क्वेश्चन बना है बैंक पीओ में, ये है कि जीरो को क्या कहते हैं, जीरो को क्या कहा जा सकता है, ये बैंक पीओ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन में दिया था कि हम अंक कह सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन था संख्या कह सकते हैं, थर्ड ऑप्शन था कि सार्थक अंक कह सकते हैं, और फोर्थ ऑप्शन था कि असार्थक अंक कहते हैं, असार्थक अंक। देखिए, ये 4 एग्जाम्पल, 4 विकल्प दिए थे कि जीरो को क्या कहा जा सकता है। ये बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, अंक, संख्या, सार्थक अंक, असार्थक अंक। तो अभी अभी आप पढ़े हैं कि जीरो को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि इसे हम अंक कहते हैं, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी था। अगर आप इसमें अंक लगाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में अंक दिया है और ये सभी विकल्प दिए हैं और तब आप अंक लगाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो को सिर्फ और सिर्फ हम अंक ही नहीं करते हैं बल्कि असार्थक अंक करते हैं। इसमें विकल्प ये हो जाएगा, फोर्थ वाला सही होगा कि असार्थक अंक कहते हैं। अब देखिए, असार्थक अंक क्या होता है, सबसे पहले हम सार्थक अंक देखेंगे और असार्थक अंक देखेंगे। सार्थक अंक का मतलब यह है कि ऐसे अंक जिससे कोई प्रभाव पड़े वो क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। असार्थक अंक अर्थात ऐसे अंक जिससे कोई प्रभाव न पड़े वो असार्थक अंक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए अगर एक हम नंबर लें कि 40 है और पूछे सार्थक अंक क्या है,
तो सार्थक अंक जो है 1 से लेकर के 9 तक होता है। देखिए कैसे, सार्थक अंक यानी कि ऐसे अंक जिससे कोई प्रभाव पड़े वो क्या होंगे, सार्थक अंक है। अगर एक नंबर 40 है, इसमें अगर हम 1 जोड़े तो क्या अंतर फर्क पड़ेगा, तो देख रहे हैं क्या 41 हो जा रहा है। अगर ऐसे ही अगर हम इसमें 2 जोड़े तो 42 हो जाएगा, 3 जोड़े तो 43, 4 जोड़े 44, 5 जोड़े 45, यानी कि ऐसे करके 9 तक अगर हम जोड़े तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के 9 तक अंक ऐसे अंक होते हैं जो सार्थक अंक कहलाते हैं, यानी कि कोई ना कोई प्रभाव पड़े। लेकिन असार्थक अंक यानी कि 0, जैसे अगर मान लीजिए 40 है, 40 में अगर हम 0 जोड़े तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, 40 रहेगा। अगर मान लीजिए दिया है 45, 45 में हम 0 जोड़े तो कोई प्रभाव पड़ेगा, 45 ही रहेगा। मान लीजिए दिया कि 103, उसमें अगर हम 0 जोड़े तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यानी कि 103 ही होगा। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में सार्थक अंक की जब भी बात करें, जब भी पूछे कि सार्थक अंक क्या है, तो सार्थक अंक जो है 1 से लेकर 9 तक होता है। और अगर असार्थक अंक की बात करें तो असार्थक अंक जो है 0 होता है। सिर्फ और सिर्फ असार्थक अंक 0 होता है और सार्थक अंक जो है 1 से लेकर के 9 तक होता है। ये आपको याद रखना है। इससे एक क्वेश्चन, इतना ही में एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और ये बैंक व्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 0 को क्या कहा जा सकता है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर पे पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, ये लिखे इन सब के बारे में पहले हम चर्चा कर ले, उसके बाद हम क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, देखिए पहला यह है कि भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या होता क्या, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो देखिए भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कट जाए तो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे अगर हमने 4, 6, 9 ऐसे भी और भी करके डॉट टर्म तक हो जाएगा। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी न किसी नंबर से कटे। देखिए 4 जो है 1 से कटेगा, ठीक है, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कट जाएगा, यानी कि 4 क्या है, भाज्य संख्या है। अगर 6 की हम बात करें ऐसे ही, तो 6 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, फिर 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, यानी कि क्या है, भाज्य संख्या। ऐसे ही अगर 9 खून देखें, 1 से कटेगा, 9 से कटेगा और 3 से कटेगा, ये यानी कि क्या है, भाज्य संख्या। ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटे, वो क्या होंगी, भाज्य संख्या कहलाएंगी। देखिए इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रथम भाज्य संख्या क्या है। तो प्रथम भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम भाज्य विषम संख्या क्या है। तो प्रथम भाज्य विषम संख्या जो है 9 होगा, क्योंकि 3 और 1 5 7 ये अभाज्य संख्या होंगी, क्योंकि वो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी नंबर से नहीं कटेगी। ठीक है, ऐसी अगर हम सेकंड पे बात करें कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या यानी कि ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं का अतिरिक्त किसी और नंबर से ना कटे, तो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे हम ले लें तो 2, 3, 5, 7, 11 ऐसी करके डॉट डॉट कर। देखिए 2 एक और स्वयं से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। 3 1 और 3 से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। 5 1 और 5 से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। 7 भी 1 और 7 से कटेगा। 11 भी 1 और 11 से ही कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। यानी कि ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी नंबर से ना कटे, तो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछ सकते कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। प्रथम अभाज्य सम संख्या क्या है, 2 है। यानी कि सम संख्या में एक अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है। अब देखिए क्वेश्चन इस टाइप का भी होता है कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो 1 से लेकर के 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। फिर पूछ सकता है कि 1 से लेकर के 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15 होती है। फिर पूछ सकता है कि 50 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 10 होती है। ऐसे ये भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर के बीच में कितनी संख्या होती है, 1 से लेकर के 10 के बीच में कितनी संख्या होती है अभाज्य, 90 से लेकर के 100 तक में कितनी बीच की अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए ये कैसे याद करेंगे, उसके लिए हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से उस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए ट्रिक बता रहे हैं अभाज्य संख्या का। ये ट्रिक है कि 44, 22, 32, 23, 21। इसको फोन नंबर की तरह आप याद कर सकते हैं कि 44, 22, 32, 23, 21। देखिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कर रहे हैं मतलब 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या है। देखिए कैसे जी, ये जो पहला 4 है
वो 0 से 10 के बीच अभाज्य संख्या है। ये जो दूसरा 4 है वो 10 से लेकर के 20 के बीच अभाज्य संख्या है। ये जो है 20 से लेकर के 30 के बीच की अभाज्य संख्या है। फिर ये 30 से 40 के बीच, फिर ये 40 से 50 के बीच, फिर ये 50 से 60 के बीच, फिर ये जो है 60 से 70 के बीच, फिर ये 70 से 80 के बीच, और ये जो है 80 से 90 के बीच है, और ये 90 से 100 के बीच है। इसका मतलब ये है कि अगर पूछे 0 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है तो आप याद कर लेंगे 4। देखिए कौन कौन 4 होती है, 1 2 3 5 7 हो गया, 4 अभाज्य संख्या होंगी 0 से 10 के बीच में। फिर पूछे कि 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है तो भी 4 होती है। कौन कौन होता है, अगर 10 से 20 के बीच में देखें आप तो 11 13 17 19, ये 4 होती हैं। ऐसे ही करके पूछ सकता है कि 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है तो 2। पूछ सकता है 30 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है तो 2। पूछ सकता है 40 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है तो 3। ऐसे ही 50 से 60 के बीच में पूछ सकता है। ऐसे ही पूछ सकता है कि 80 से 90 के बीच में कितनी है तो 2। 90 से 100 के बीच में कितनी है तो 1। देखिए क्या 1 से 100 के बीच में ये 25 अभाज्य संख्या होती है। पहले हम इसको काउंट करें तो देख रहे हैं कि ये 4 4 8 8 2 10 2 12 12 3 15 2 17 17 2 19 19 3 22 22 2 24 से 25, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी 25। ये हम काउंट कर सकते हैं। 1 से 50 के बीच में देखें तो 1 से 50 यही तक है, 4 4 8 8 4 12 3 15, यानी कि 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या होती है। फिर 50 से 100 के बीच में 10 होती है, काउंट कर लेंगे। यहाँ से 2 2 4 3 7 2 1 10 होती है। तो ये ट्रिक है अभाज्य संख्या ज्ञात करने का, यानी कि आप 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो थर्ड है उसमें हम बात करेंगे सह अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, ये होता है देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है। अगर हम इसको जाने तो को प्राइम नंबर होता है ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक सिर्फ और सिर्फ 1 हो, वो क्या होता है को प्राइम नंबर होता है। देखिए अगर महत्तम समापवर्तक नहीं जानते होंगे तो उसको जब हम बताएंगे तब उसको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम महत्तम समापवर्तक पे चर्चा कर रहे हैं कि महत्तम समापवर्तक ऐसा होता है 2 फैक्टर हो या 3 फैक्टर हो, कितने भी फैक्टर हो, उसमें जो कॉमन होता है वही क्या होता है महत्तम समापवर्तक होता है। जैसे अगर मान लीजिए 4 है तो इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, फिर ऐसे 6 का करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। फिर इसमें अगर महत्तम समापवर्तक पूछे तो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं 2 कॉमन हो रहा है तो 2 क्या हो जाएगा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या पे बात कर रहे हैं। तो ऐसी संख्या है ऐसी संख्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन हो, एक महत्तम समापवर्तक हो, तो क्या होगा सह अभाज्य संख्या होगा। जैसे अगर हम 2 और 3 लें, 3 का अगर हम एचसीएफ ज्ञात करें महत्तम समापवर्तक तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर हम 4 और 5 लें तो इसका एचसीएफ क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम करके और भी लें तो मान लीजिए हम ले सकते हैं 9 और 13 या 9 और 4 ले सकते हैं, इनके बीच इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। यानी कि ऐसी संख्या है, देखिए अगर 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 3 होगा, 4 का करेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, कुछ काम नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी कि हम 9 को लिख सकते हैं 1 गुणे 3 गुणे 3, 4 को लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे 2, तो सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन मिल रहा है, इसलिए इसका फैक्टर इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ क्या हो 1 हो, तो क्या होगा सह अभाज्य संख्या होगा। देखिए अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें वो क्या होती हैं रेशनल नंबर होती है, यानी कि परिमेय संख्या होती है। जैसे सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे हम काउंटिंग कर सके यानी कि गिन सके, उससे क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि 1 2 3 4 डाट करके इनफाइनाइट तक ये सब क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 1/1 2/1 3/1 4/1, यानी कि इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। या हम लिख सकते हैं 2/3 5/4, ऐसे करके हम लिख सकते हैं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके वो क्या है परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सके जैसे √2 √3
√5, √8 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर वही दिया हो कि √4 तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। फिर √9 पूछ दे तो √9 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि √9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वास्तविक संख्या यानी कि ऐसी संख्या है जिसे में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों समाहित है। यानी कि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या भी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो क्रम से आए वो सभी क्या कहलाती है? क्रमागत संख्या कहलाती है। चाहे वो जहां से स्टार्ट हो, वो कहीं भी, चाहे जहां से प्रारंभ हो और वहीं से क्रम से आने लगे तो क्या कहलाती है? क्रमागत संख्या कहलाती है। जैसे हम लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 डाटा करके ये सब क्या है? क्रम से आ रही है, तो क्रमागत संख्या। यहां हम इसे लिख सकते हैं 40 41 42 43 डाटा की क्रम से आ रही है तो क्या हो जाएंगी? क्रमागत संख्या हो जाएगी। या इसे हम लिख सकते हैं 100 101 102 103 डाटा, ये सब क्या हो जाएंगे? क्रमागत संख्या हो जाएगा। यानी कि जो संख्या चाहे जहां से प्रारंभ हो और वहीं से क्रम से आने लगे तो क्या कहलाती है? क्रमागत संख्या कहलाती है। एक और बात, इसमें क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? 1 होता है। हम देख रहे हैं कि इन सबके बीच का अंतर क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। ठीक है, अब हम कल जो है क्रमागत संख्या पे क्वेश्चंस हम बताएंगे, वो भी बेसिक भी बताएंगे और ट्रिक भी बताएंगे, जिसे आप देखते ही मात्र 4 से 5 सेकंड में आंसर कर देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। ये अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर पे बात किए, समझ में आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।